नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो टू द पॉइंट में आज हम लोगों का चर्चा का जो विषय है भूटान और चीन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन इस समय इंटरनेशनली हमारे भारत पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहा है और इससे रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए पूछे जा सकते हैं, जिस हिसाब से ये सिनेरियो पूरा का पूरा चल रहा है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है भारत और चीन संबंध के बारे में। तो भूटान और चीन के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूटान के क्षेत्र पर जो चीन का दावा है उसके बारे में। तो यूपीपीसीएस जो मेंस है उसमें सेकंड पेपर में आपका ये पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। तो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए चीन ने भारत के जो पारंपरिक सहयोगी हैं भूटान, इनके साथ एक नया सीमा विवाद पैदा कर दिया है। देखिए, पता ही होगा कि बीते माह आयोजित जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है उसकी एक ऑनलाइन बैठक हुई। उसमें पूर्वी भूटान स्थित सांकेतंग वन्यजीव अभयारण्य के विकास से संबंधित एक परियोजना पर आपत्ति जताते हुए चीन ने कहा था कि यह चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। हालांकि भूटान ने चीन के दावे पर आपत्ति जताई और वैश्विक जो पर्यावरण सुविधा है मतलब जीईएफ जो है उसने भूटान की परियोजना के वित्त पोषण के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। अब ये एग्जैक्टली जीईएफ है क्या, वैश्विक जो पर्यावरण सुविधा है क्या? वर्ष 1992 में स्थापित हुआ था वैश्विक पर्यावरण सुविधा। पर्यावरण क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए एक यूएस आधारित वैश्विक निकाय है और अपने राजनीतिक निवेश के माध्यम से जीईएफ प्रमुख जो पर्यावरण मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए भागीदारों के साथ काम करता है। आपको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा है क्या। तो 1992 में स्थापित हुआ था वैश्विक पर्यावरण सुविधा। फिर आप कहोगे इन्वायरमेंट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं उस हिसाब से आप समझते जाइए कि किस तरह से चीजें जो हैं अपडेट होती हैं। अब चीन का दावा क्या है उसके बारे में बात करें। देखिए, संगतेंग जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका चीन और भूटान के बीच में एक विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन और भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में शामिल है। चीन के अनुसार चीन और भूटान के बीच सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में लंबे समय से विवाद चल रहे हैं। चीन ने स्पष्ट भी किया है कि चीन जो है सदैव दोनों देशों के बीच सीमा विवाद मुद्दों को लेकर बातचीत का पक्षधर रहा है और इस कार्य हेतु हमेशा तत्पर भी रहा है। भूटान का पक्ष क्या है? वहीं परिषद में आपका चीन के दावे को खारिज करते हुए संगतेंग जो वन्यजीव अभयारण्य है वो भूटान का एक अभिन्न और एक संप्रभु क्षेत्र है और भूटान तथा चीन के बीच सीमा पर चर्चा के दौरान यह कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा है। चीन और भूटान के बीच में जो औपचारिक और राजनयिक संबंध है वो ना होने के कारण भूटान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से चीन को अपनी स्थिति से अवगत भी कराया। अब चीन के दावों का क्या सिनेरियो है उसके बारे में बात करें तो विशेषज्ञ जो हैं वो मानते हैं कि चीन द्वारा किया गया यह दावा जो है दोनों द्वारा सीमा विवाद को लेकर सुलझाने को लेकर चल रहे राजनयिक जो प्रयास हैं उनको कहीं ना कहीं कमजोर जरूर करता है। चीन द्वारा भूटान के पूर्वी हिस्से पर दावा करने का एक कारण भी है, भारत पर दावा बनाना भी हो सकता है शायद। गौरतलब है कि भूटान का यह जो पूर्वी हिस्सा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है, जिस पर चीन दक्षिणी तिब्बत के एक हिस्से के रूप में अपनी संपूर्णता का दावा भी करता है। तो भले ही चीन का यह दावा नया ना हो किंतु इसे मौजूदा भूटान जो राजनीतिक भूपरिस्थितियां हैं उनके दृष्टिकोण से भारत और भूटान पर दबाव बनाने के एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो चीन भूटान संबंध और सीमा विवाद है, भूटान और चीन के बीच संबंधों में एक स्पष्ट विरोधाभास है। भूटान की स्थिति है इसे हिमालय क्षेत्र से काफी राजनयिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बना देती है। भूटान और तिब्बत के बीच में आपका जो पारस्परिक सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध की एक लंबी परंपरा है वो हमेशा से रही है और इसके बावजूद भूटान चीन का एकमात्र पड़ोसी देश है जिसके पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध नहीं है।
ठीक है, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ इनका कोई भी संबंध नहीं है। यहां तक कि दोनों देशों के बीच में व्यापार और जो आर्थिक संपर्क हैं वो भी बहुत कम है। तो लगभग 500 किलोमीटर क्षेत्र में फैली भूटान और चीन के बीच की सीमा के क्षेत्रीय विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच में अब तक केवल मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों पर ही सीमा विवाद, किंतु चीन के नए दावे के साथ ही यह पूर्वी क्षेत्र तक विस्तारित हो गया है। चीन और भूटान ने वर्ष 1984 से वर्ष 2016 के बीच सीमा वार्ता के कुल 24 दौर आयोजित किए। वर्ष 2017 में डोकलाम सीमा विवाद के बाद से दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप कोई भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखिए, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है भूटान के पूर्वी भाग में स्थित एक अभयारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। इससे पूर्व यह क्षेत्र कभी भी चीन और भूटान के बीच विवाद क्षेत्र नहीं रहा है। भूटान के पूर्वी क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में भूटानी लोग यहाँ पे रहते हैं और यह अभयारण्य जो है बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थान रहा है। कुल मिला के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य अभी चर्चा में है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो होपफुली आपके एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है, तो ये है आपका भूटान में। इसी तरह से नेक्सस जीएस क्लासेस में, नेक्सस जीएस के जो पेड क्लासेस हैं उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं कि आपके जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें क्या क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड होगा। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको उन टॉपिक्स पर, उन चीजों पर फोकस अधिक करना है जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो लगातार नेक्सस जीएस की तरफ से पर डे आपका डेली यूट्यूब पर जो हमारे वीडियोस हैं अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उन वीडियोस का प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन क्विज आयोजित की जाती है, उस क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत साथ अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उस जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आप नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जब जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में पहला जो कमेंट होगा पिन कर दिया जाता है और उस पिन्ड कमेंट में नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल हमेशा दे दिया जाता है, तो वहां से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।